तो गाइस ज़रा सोचो कि एक ऐसा स्मार्टफ़ोन जो आपको फीचर्स, लुक्स, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ दे और प्राइस फ्लैगशिप वाली ना ले। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बट अब पॉसिबल हो गया है बिकॉज़ अभी आ गया है S24 FE फैन एडिशन, जो कि आपको ये सब तो देगा ही पर प्राइस वो वाला नहीं लेगा जो आप सोच रहे हैं। मतलब गाइस फ़ोन तो देखो वही है, सेम एज़ यूजुअल दिखने वाला सैमसंग का पुराना जो फ़ोन है वैसे ही, बट बिल्ड क्वालिटी में बाप है। 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है जिसपे कलर तो रिच है ही बट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आ रहा है। मतलब ब्राउजिंग, सर्फिंग और मल्टीटास्किंग सारी चीज़ें एकदम फास्ट कर सकते हो। अब अगर सोच रहे हो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस का क्या करेंगे तो उसका भी कोई लोड नहीं है। IP68 की रेटिंग के साथ में आता है। देखो फ़ोन यूज़ करने में थोड़ा सा बड़ा तो लगेगा ही बिकॉज एक्चुअली में ये बड़ा फ़ोन है। लाइकवाइज S23 FE जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था उससे थोड़ा सा बड़ा है, 6.7 इंचेस का, तो वन हैंड यूज़ तो नहीं कर पाओगे। उसके अलावा चीज़ें टॉप नॉच यूज़ हुई है, एल्यूमिनियम पैनल है, डिज़ाइन और फील एकदम प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ हुई है, जस्ट लाइक S24 जो कि इससे महंगा वाला वर्जन है। तो ये सब समझ लो कि S24 ही यूज़ कर रहे हो बट उसका लो वर्जन। तो देखो अब ये है तो S24 फैन एडिशन, प्राइस भी इसका कम है, तो ऐसा क्या कटबैक किया रहेगा जिससे इसका प्राइस इतना कम हो गया है। सबसे पहले फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस दिया हुआ है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 नहीं है। डुअल सिम का ऑप्शन दिया हुआ है, माइक्रो एसडी कार्ड रीडर नहीं है, और उसके अलावा स्टीरियो स्पीकर से डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करेगा ये। डिस्प्ले अगर देखते हो तो एंड्रॉयड की दुनिया में सबसे स्वीट स्पॉट जो डिस्प्ले का होता है 6.3 इंचेस से लेकर 6.4 इंचेस तक का, बट इसमें 6.7 इंचेस दिया हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि स्क्रीन साइज बड़ा हो गया है बट हाँ, वन हैंड यूज नहीं कर पाओगे। तो डिस्प्ले में तो कुछ खास कटबैक किया हुआ नहीं है, इनफैक्ट डिस्प्ले को और बढ़ा दिया है, 6.7 इंचेस का कर दिया है। उसके अलावा सुपर एमोलेड स्क्रीन विद 2x डायनामिक दिया हुआ है, 120 हर्ट्ज का वाइब्रेंट रिफ्रेश रेट दिया हुआ है जिसकी वजह से फोन और फास्टर और स्मूथर यूज होगा। तो इस फोन में विजन बूस्टर भी यूज हुआ है जिसकी वजह से आपकी आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी हद तक का बढ़ जाती है। मतलब धूप में आप काफ़ी हद तक का कंफर्टेबली फ़ोन के स्क्रीन को देख सकते हैं। लास्ट ईयर के S23 FE के मुकाबले में इसके बेजल्स काफ़ी हद तक का थोड़े कम हुए हैं बट इससे कम भी हो सकते थे। पॉसिबल था बट कम नहीं किया गया। बड़े बेजल्स किसको इतने पसंद है बिकॉज़ दिखने में भी अच्छे दिखते नहीं है और फ़ोन काफ़ी हद तक का बल्कि बल्कि दिखने लग जाता है। तो उस चीज़ से एक फ़ायदा तो ज़रूर हो गया है बिकॉज़ प्रैक्टिकली माइनर माइनर चेंजेस की वजह से बैटरी कंज़म्पशन काफ़ी हद तक का कम हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें LTPO डिस्प्ले दिया हुआ है जिसकी वजह से ये 60 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में ही मूव होगा, 1 से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में मूव नहीं हो पाएगा। बट गाइस लुक्स और डिज़ाइन ही सब कुछ नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क ना हो तो फ़ोन यूज़ करने में मज़ा नहीं आता है। ये फ़ोन आ रहा है Exynos 2400 चिप के साथ में। मतलब एक बात समझ लो कि 2400 का कज़न भाई ही है, अपग्रेडेड वर्जन, जो कि फ्लैगशिप टाइप का परफॉर्मेंस तो आपको दे ही देगा बट उसके अलावा आप सारी चीज़ें जो S24 में कर सकते हो वो भी फैन एडिशन में कर सकते हो, जैसे कि मल्टीटास्किंग, गेमिंग, ब्राउजिंग, सर्फिंग, वीडियो कॉलिंग, हर चीज़ टॉप नॉच क्वालिटी की होगी इसमें। डेली यूसेज के लिए, डेली कंजम्पशन के लिए 8 GB रैम काफ़ी हद तक का इनफ हो जाती है अगर आपको डेली यूज के लिए फ़ोन यूज़ करना है तो जब भी एक्जोनोस की बात आती है सबसे पहले दिमाग में क्या आता है बताओ? हीटिंग। अब हीटिंग इशू इसमें तो है नहीं बिकॉज़ हमने टेम्परेचर को चेक करके उसके बाद गेम खेला था और 1 घंटे बाद जब वापस से टेम्परेचर को चेक किया तो 40 के नीचे ही था। तो मोस्टली 40 डिग्री के अगर ऊपर होता है टेम्परेचर तो फ़ोन कहीं हीट होना स्टार्ट होता है। बट आपके फ़ोन्स में ऑलरेडी वेपर चेंबर का यूज़ किया गया है, इसमें तो वेपर चेंबर ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से ये अपने आप को कूल डाउन बहुत जल्दी कर लेता है। बट एक्सयनोस के लिए जो दिमाग में एक इमेज बना के रखी है कि वो गर्म होता है, तो वो एक्चुअली में गर्म होता है। उसी वजह से सैमसंग हर साल वेपर चेंबर को थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाया जा रहा है। इस साल भी पिछले साल की तरह S23 FE को लेके और S24 FE में वेपर चेंबर काफ़ी हद तक का इंक्रीज़ और बढ़ा दिया गया है।
तो अब बात करते हैं कैमरे की, जिसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा। कैमरा दिखने में तो काफ़ी हद तक का डिसेंट है। अगर डेली यूसेज के लिए फ़ोन को देख रहे हो और कैमरा डिसेंट चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन। वीडियो में भी काफ़ी हद तक का अपग्रेड हुआ है। 8K शूट कर सकते हैं अंडर 30 FPS पे। विस्तार में अगर आपको बताओ तो पिछले साल के फैन एडिशन फ़ोन को लेके इस साल में फ्लैगशिप फ़ोन के काफ़ी हद तक का नज़दीक आ गया है, प्राइस कम होने के बावजूद भी। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो इस बार सैमसंग ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपको फ़ोन में हर वो सॉफ्टवेयर मिलेगा जो आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में मिलते हुए आ रहे थे। तो गाइस, इस फ़ोन में आपको मिलता है 7 साल का जनरेशन ओएस अपडेट और 7 साल का सिक्योरिटी पैचेस अपडेट विद एंड्रॉयड 14 के साथ में आता है, सैमसंग वन यूआई 6.1 के साथ में। सैमसंग गुडीज मिलते हैं आपको, सैमसंग गैलेक्सी के सारे फीचर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। सैमसंग डेस्क भी मिलता है, और अगर आपको पता नहीं हो तो सैमसंग डेस्क सिर्फ फ्लैगशिप फोन में ही अवेलेबल होता है, और अब इस फोन में भी आता है। तो हुआ ना फ्लैगशिप वाला फोन ये। और सारे फीचर्स जो आपको फ्लिप फ़ोन में, अल्ट्रा फ़ोन में और सैमसंग के सारे फ्लैगशिप फ़ोन में मिलते हैं, वो इस फ़ोन में भी मिलेंगे। जैसे कि सर्कल टू टच हो गया, स्केच टू इमेज हो गया, कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। लाइव ट्रांसलेट मिलता है, भाषा को चेंज करने के लिए बात कर सकते हैं, या फिर लाइव इंटरप्रेटर मोड, जिसमें आप सामने खड़े इंसान के साथ में भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जो लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। तो इसका यूआई काफ़ी हद तक का स्मूथ है, किसी भी तरीके का स्लोनेस फील नहीं होगी। और इसके अलावा और भी फीचर जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, नोट असिस्ट, ब्राउजर असिस्ट, फोटो असिस्ट, ये सारे फीचर्स भी आपको ऐड ऑन इस फोन में देखने को मिलेंगे। मतलब हालांकि सैमसंग ने कुछ छोड़ा ही नहीं है इस फोन में बोलने के लिए, सब कुछ मिल जाएगा, बट प्राइस कम रहेगा। तो अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, जिसमें आपको मिलता है 4700 mAh की बैटरी, जो कि लास्ट ईयर के S23 FE से थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड हुआ है। मतलब कंपेयर भी करते हैं तो हर चीज़ में, जैसे कि अगर क्लेम करते हैं तो टॉक टाइम में, यूसेज में, वीडियो प्ले में, हर चीज़ में S24 ही आगे दिखता है। उसके अलावा नॉर्मली आज के टाइम पे ये फ़ोन एआई बेस्ड होते हैं। मतलब कम से कम 30 डेज टू 45 डेज तक का फ़ोन को लगता है आपके यूसेज को समझने के लिए। तब तक का आपको लगेगा कि फ़ोन हीट हो रहा है। ये एक्चुअली में हर फ़ोन हीट होगा जब एआई आपके यूसेज को पूरी तरीके से समझ जाएगा, तो वो एक्चुअली में हीट होगा ही नहीं। इसके अलावा आपको मिलता है 25 वॉट्स की बैटरी चार्जिंग। हालांकि इसको अब इंक्रीज करने का सैमसंग को वक्त आ गया है। 45 वोल्ट तक की ऑलमोस्ट हो जानी चाहिए थी, बट इसमें हुई नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम। बट इसके साथ में आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, और वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर अवेलेबल है। तो अगर वायरलेस चार्जिंग करना है तो वो भी कर सकते हो, और रिवर्स चार्जिंग किसी को चार्जिंग देना है वो भी ये फ़ोन में अवेलेबल है। तो चलो लास्ट पार्ट पे आते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है इसका प्राइस। ये लॉन्च होता है 59,999 में, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 में, और S24 आता है 62,000 में। तो इसको लेने का बेस्ट तरीका यही होगा कि डिस्काउंट का वेट कर लो, बिकॉज ऑलमोस्ट अभी वेबसाइट पे तो डिस्काउंट अवेलेबल है नहीं, और अगर डिस्काउंट है भी तो आपको ऐसा मिलेगा कि 128 GB के प्राइस में आपको 256 GB शायद मिल जावे इस फ़ोन में। स्टोरेज के मामले में वो प्राइस में वही एक डिस्काउंट अवेलेबल है। बट अगर ये फ़ोन लेना है, अब तक का तो फ़ोन में कोई खास कंप्लेन नहीं है, और फ़ोन टॉप नॉच है बिल्ड क्वालिटी को लेके, डिस्प्ले को लेके, और प्रोसेसर को लेके, गेमिंग परफॉर्मेंस, सब कुछ टॉप नॉच है। तो अगर डिसाइड कर रहे हो कि 50,000 तक का एक अच्छा फ़ोन आ जाए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन सो फार सैमसंग का, एक कम प्राइस में। बिकॉज सैमसंग कम प्राइस में फ़ोन लॉन्च करता नहीं है, और करता है तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक का कम होता है। बट इस फ़ोन में स्पेसिफिकेशन भी अच्छे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। सो टेक अ वाइज डिसीजन। मेरे हिसाब से फ़ोन काफ़ी हद तक का अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वो बेल आइकन दबा देना कि और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है फैज, और आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज। बाय।